ओम शांति। आज 13 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को याद कर रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों की कौन सी स्थिति होनी चाहिए? जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं उनको साक्षी स्थिति में रहना है। साक्षी होकर के देखना है कैसा पुरुषार्थ चल रहा है। तीव्र पुरुषार्थ है या साधारण पुरुषार्थ है। जो बच्चे साक्षी होकर के रहते हैं वही बाप के साथीपन का अनुभव कर सकते हैं। जो आस्तिक बच्चे हैं वही बच्चे कह सकते हैं भगवान हमारा बाप है, वही हमें पढ़ाने के लिए आया हुआ है। हमारा एक बाबा, दूसरा ना कोई। जो आस्तिक बच्चे हैं वही ये बात कह सकते हैं मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा मैं स्वयं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाने वाला मैं स्वयं निराकार हूँ। भले आपको कोई ब्राह्मणी भी पढ़ कर के सुनाए, लेकिन वो भी तो शिव बाबा को ही याद करती हैं, शिव बाबा से ही संबंध जोड़ती हैं, बाबा की मुरली सुनाती हैं। उनके द्वारा भी सेवा कराने वाला बाबा है। आपके बुद्धि में एक बाबा याद रहना चाहिए। अब वापस घर जाना है, इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना अशरीरी बनेंगे, एक बाप को याद करेंगे, तब ऊंच पद पाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ। अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। क्वेश्चन, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं। उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। दूसरा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। दूसरों का पार्ट साक्षी होकर देखते स्वयं पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाबा ने समझाया आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता देही अभिमानी। आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है, इसको कहते देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हम आत्मा आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम ये शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाबा ने समझाया जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा सरस्वती एडम ईव आदि उनका सिजरा बनता है, वैसे तुमने देखा मूल वतन में भी सिजरा है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? मुझे याद करने से। बाबा के गले का हार कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी डोरी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं, दुख है। अब भगवान तो है निराकार। कहते हैं निराकार आत्माओं को वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भले कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हो, उनको इस सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अब आस्तिक हो। बाबा ने तुम्हें अपना परिचय दिया, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो।
बाबा ने स्वयं परिचय दिया। आप बाबा कहने के हकदार हो। वो तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान सागर है। वो ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वो शिव है, उसने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। तुम भी जानते हो, ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुख से हमें समझाते हैं हम त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्वयं अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे बुरे सब संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो, हम आत्मा भी तमोप्रधान बन गई। कहा जाता पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में किसी को पता नहीं कि बाबा ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तथ्य किसी को नहीं पता कि परम पिता परमात्मा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। अब तुम समझते हो हम बाप के बने हैं, बाबा से हमें वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। आत्मा कहती मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है, वो पतित पावन बाप है। सब आत्माओं का कनेक्शन उस बाप से, शिक्षक से है। भले कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, वह भी तो मुझ बाप से पढ़ी है ना। भले कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, निमित्त शिक्षिका जो पढ़ाती है वो भी तो बाबा से पढ़ी है ना। बाबा कहते मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम मुझ बाप को पहचान गए, जान गए। अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वो नास्तिक हैं, निधन के हैं। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ नहीं जानते, कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं। अब तुम जानते हो, जरूर उनका नाम है शिव। वह अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदलता नहीं। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उसका नाम है शिव। जैसे आत्मा का रूप है, ऐसे परमात्मा का रूप है। कैसा है रूप? ज्योति बिंदु। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाबा कहते जैसे आत्मा स्टार मिसल है, ऐसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है, इसलिए मेरी महिमा है। सत्यचित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है, चैतन्यता है, तभी तो ज्ञान सुनाते हैं। वो है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज कुछ सुना ना सके, मनुष्य ही जानते। जैसे बाप की बुद्धि में सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, हर एक का फीचर अलग है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाबा समझाते कितना बड़ा बेहद का नाटक है। फील करेंगे कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितने वैरायटी फीचर्स हैं। सब इस ड्रामा में एक्टर हैं। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है, तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुम्हें मालूम पड़ा, हमने 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमत भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को ही भूल गए। शिव बाबा की जयंती हो तभी कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ा ही कि बाप की जयंती गुम हो जाए, बच्चे की जयंती हो जाए। तुम बच्चों को समझाया जाता लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने वर्षा कैसे पाया? परम पिता परमात्मा से। परम पिता परमात्मा ही राजयोग सिखाते हैं। कब सिखाते हैं? कहते मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उनको वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल ना सके। बाबा आए हैं, सबको दुखों से मुक्त करते हैं। अब ये सुख धाम में जाते तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर
वापस चली जाती हैं। निराकार बाप सब आत्माओं को घर ले जाने आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहते हैं। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है, वह सोमनाथ, रुद्र कहो, सम्मुख कहते हैं। मैं इन सब आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ लेके जाऊँगा। बाबा कहते हैं मैं इन सब का गाइड हूँ, घर लेके जाऊँगा। बाबा कहते हैं तुम इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब हैं, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाबा समझाते अब ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म बिल्कुल भूल गए। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव बरोबर हैं। यादव वही यूरोपवासी हैं, मुसल इन्वेंट करने वाले हैं। ये भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। कहा जाता रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना, अपने धर्म को छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता, वजीर आदि वहाँ होते ही नहीं, कायदा नहीं। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अब तो एक एक राजधानी को कितने वजीर हैं, मंत्री हैं। एक की मत ना मिले दूसरे से कितने मतभेद में आते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इम्पॉर्टेंट बात अंडरलाइन करेंगे, तुम जानते हो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा कहते सब अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ, एकदम बैगर बन जाओ। सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी तो नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैंने सब कुछ बाबा को दे दिया, बैगर बन जाओ। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है। शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें मेहनत है। बाबा कहते मीठे बच्चे, सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहे, लौकिक बाप को याद किया। अब देही अभिमानी बन मुझे याद करो, मेरी याद से तुम्हें बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चूके भी और किसी को याद नहीं करना। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो एक आप ही हो, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपने बताया आत्मा हमारे बच्चे हो। अब रावण के दुख से तुम्हें लिबरेट कर मैं वापस ले जाने आया हूँ। तुम बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो ये महाभारत लड़ाई लगेगी, तब कलयुग बदल सतयुग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना। मैं बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा मीठे बच्चे? मुक्ति धाम में लेके जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने के लिए। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं, विकार में नहीं जा सकते। हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब भी करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। कोई भी दृश्य को देखना, समझना, तुरंत प्रतिक्रिया न करना, मेरा कर्तव्य क्या बनता है वो समझ जाना, ये है साक्षी अवस्था। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं अटकना, सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर पावन बनाने आया हूँ, साथ लेके जाऊँगा। अब तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमें बाबा से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियाँ हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते,
तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से निकालते हो, दलदल से निकालते हो। सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, तुम्हारे सिर पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। बाबा कहते ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए, मैं आया हूँ सबको लिबरेट करके साथ लेके जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता नहीं, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। बाबा कहते मुझे याद करो, घर को भी याद करो, मुझे याद करो, घर को भी याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई। गाते हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन, मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ नहीं जानते। वे आत्मा सो परमात्मा के सब खेल खलास कर देते। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूर है। इस समय जो भी होता है, सेकंड बीतता है, ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाबा बैठ पढ़ाते, ये रिपीटेशन का राज भी बाबा ने समझाया। हूबहू पुनरावृत्ति होती है, ये राज भी बाबा ने समझाया। ऐसे नहीं ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वो मिलेगा, ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा आए हैं पुरुषार्थ कराने के लिए। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी होकर देखना भी है। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है, साक्षी होकर देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे, बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना होता और कराना होता है। कितनों को आप समान बनाते हैं ये भी देखना होता। कितनी सेवा करते हैं, आप समान कितनों को बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, दे और दे के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है। मेरा कुछ भी नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकना। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थ ही नहीं बनना। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं। उन्हें सहज पुरुषार्थी कहते हैं। वो हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाएं, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद के समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने की बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसी आत्माओं के पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। बीती को फुल स्टॉप लगा देते हैं। कभी भी उनको कोई परिस्थिति या कोई भी स्वभाव संस्कार हलचल में नहीं ला सकता। स्लोगन है, ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त पुरुषार्थ से, गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी स्मृति स्वरूप हूँ। बाबा ने जो मुझे स्मृतियाँ दिलाई, उनसे मैं आत्मा शक्तिशाली बन गई।
भले माया से पेपर आए, प्रकृति की ओर से पेपर आए, मैं अंगद के समान अचल अडोल हूं। मेरे मन बुद्धि को कोई भी हिला नहीं सकता। मैं इन परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली हूं। शक्तियों के भंडार पर एकाग्र हो जाएं, उनकी शक्तियों को अपने में भरें, महसूस करें सर्वशक्तिमान ने मुझे शक्ति संपन्न बनाया है। मैं सहज पुरुषार्थी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।